हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम या भागवत महापुराण हमारे 18 पुराणों में से एक है। श्रीमद् भागवतम को अमलम पुराण भी कहा गया है, मतलब वो स्पॉटलेस, पूर्ण शुद्ध है, प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, विशुद्ध सत्व में है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, शृण्वतं श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान विशते हृदि। यहाँ बताया गया है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक शृण्वत श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है या उसका अभ्यास करता है और नित्यम हमेशा और गृणतश्च स्वचेष्टितम और श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु का बहुत गंभीरता से अभ्यास करता है, उसके साथ क्या होता है, कालेन न अति दीर्घेण, बहुत ही शीघ्र भगवान विशते हृदि, भगवान कृष्ण उसके हृदय में प्रकट होते हैं और भक्ति का उदय करते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, नित्यम, हमेशा, 7 दिन के लिए नहीं। हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से 7 दिनों के लिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया, तो उसका अनुसरण करते हुए या फिर एक तरह से देखा जाए तो अनुकरण करते हुए लोग 7 दिनों के लिए सप्ताह में बैठते हैं, श्रोतागण और कथाकार 7 दिनों के लिए श्रीमद् भागवतम की चर्चा करते हैं। तो ये भी लाभप्रद है, इसमें कोई हानि नहीं है। परंतु जैसे हम देखते हैं यहाँ बताया गया है नित्यम, हमेशा, हमें हमारा हफ्ता जो कि 7 दिनों के लिए है, 7 के 7 दिन और पूरा जीवन हमें श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, तब भगवान हमारे हृदय में भक्ति प्रकट करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के तत्व को गंभीरता से एकेडमिकली स्टडी करने का क्या लाभ है, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला, हम इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं कि ये भौतिक जगत हमारे मज़े करने के लिए नहीं है, ये दुखों से भरा हुआ है और फिर धीरे धीरे हमारी आसक्ति इससे कम होती है, हमें वैराग्य उत्पन्न होता है। दूसरा, हम इस बात को जान पाते हैं कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और बाकी सब उनके सेवक है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवी देवता भी कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तीसरा, हम भगवान कृष्ण के महान गुण के विषय में जानते हैं, जैसे कि वो कितने भक्तवत्सल हैं, वो कितने दयालु हैं, और तब जाकर हम भगवान की महानता को और अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर पाते हैं। चौथा, जब हम श्रीमद् भागवतम से भगवान कृष्ण के भक्तों के विषय में सुनते हैं, उनके जीवन चरित्र के विषय में पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हमें हमारी स्थिति के विषय में पता चलता है कि हम अभी भी कितने तुच्छ हैं, हम भक्ति में कितने पीछे हैं, और इस तरह से हम और अधिक विनम्र बन पाते हैं और हमारा मिथ्या अहंकार नष्ट होता है। और पांचवा और सबसे अद्भुत, जैसे यहाँ बताया गया है, भगवान विशते हृदि, भगवान कृष्ण स्वयं हमारे हृदय में प्रकट होते हैं और भक्ति को उजागर करते हैं। जैसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर ये उदय। यहाँ बताया गया है कि हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम पहले से ही है, परंतु अभी वो डॉर्मेंट यानी कि सुषुप्त अवस्था में है, और जैसे ही हम श्रवण आदि भगवान कृष्ण की कथाओं के विषय में, उनके लीलाओं के विषय में श्रीमद् भागवतम से श्रवण करते हैं, तो वो धीरे धीरे उजागर होती है। और एक बात, भगवान कृष्ण पर्सनली हमें गाइड करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ताकि हम भगवान के पास, उनके धाम वापिस जा सके, जैसा कि वो स्वयं भगवद गीता में बता रहे हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धापूर्वक मेरी भक्ति में लगा हुआ है और प्रेम पूर्वक मेरी सेवा कर रहा है, उसको मैं बुद्धि देता हूँ ताकि वो मेरे पास, मेरे धाम वापिस आ सके। तो आइए हम सभी लोग ये संकल्प करें कि हम नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का अभ्यास करेंगे, और उसके बाद जैसे बताया गया है, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पर हम उसके दिव्य रस का आस्वादन कर पाएंगे। एक भक्त के लिए श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र वो अमृत का स्रोत है, जिसके हर अध्याय में, हर श्लोक में, हर शब्द में कृष्ण भक्ति का खजाना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।